नमस्कार साथियों, गौतम बुद्ध की एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। गौतम बुद्ध का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका हर कदम, हर शब्द और हर उपदेश हमारे अंदर छिपे सत्य और करुणा के बीजों को सींचने का कार्य करता है। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिनमें एक अधर्मी राजा ने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरणा पाई और अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। यह कहानी न केवल एक व्यक्ति के हृदय परिवर्तन की है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे करुणा और सत्य किसी के भी जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। इस कथा के माध्यम से हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे आत्म परिवर्तन संभव है और धर्म का पथ सभी के लिए खुला है। आइए इस प्रेरणादायक कथा की शुरुआत करें। प्राचीन भारत का एक क्रूर राजा। यह घटना प्राचीन भारत की है। मगध राज्य के समीप एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम शिवपुरी था। इस राज्य का शासक राजा धर्मसेन नाम का एक व्यक्ति था, लेकिन उसके नाम के विपरीत उसका स्वभाव अधर्म से भरा हुआ था। वह प्रजा पर अत्याचार करता, उनके अधिकार छीनता, कर के बोझ तले उन्हें दबा देता। राजा को शक्ति और धन का बहुत घमंड था। वह अपनी प्रजा को केवल अपने साम्राज्य का साधक मानता था। उनके लिए इंसानों के दुख और दर्द का कोई महत्व नहीं था। लोग उनके नाम से कांपते थे और उसकी क्रूरता से भयभीत रहते थे। राजा और उसका घमंड धर्मसेन को अपने बल और वैभव पर इतना गर्व था कि वह सोचता था, मेरी इच्छा के बिना इस राज्य में कुछ नहीं हो सकता। मैं ही सब कुछ हूँ। अब अपने सलाहकारों और मंत्रियों पर भी कठोरता दिखाता था। एक दिन राजा के दरबार में उनके मुख्य सलाहकार ने सूचना दी, महाराज, हमारे राज्य के समीप के जंगलों में एक महान संत आए हैं। लोग उन्हें बुद्ध कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनके उपदेश सुनने से लोग अपने जीवन को बदल देते हैं। राजा ने यह सुनकर हंसी उड़ाई और कहा, कोई साधु मेरा क्या बदल सकता है? मेरा जीवन जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन हाँ, मुझे इस तथाकथित संत से मिलना है। मैं देखना चाहता हूँ कि उसके पास ऐसा क्या है जो लोगों को इतना प्रभावित करता है। राजा ने अपने सैन्य दल को तैयार किया और बुद्ध से मिलने के लिए प्रस्थान किया। उसके मन में कोई श्रद्धा न थी, बल्कि केवल यह देखने की उत्सुकता थी कि यह संत कौन है जो इतना प्रसिद्ध हो गया है। बुद्ध उस समय अपने शिष्यों के साथ एक वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। उनका मुखमंडल शांत और तेजोमयी था। जैसे ही राजा धर्मसेन वहां पहुंचा, बुद्ध ने उसकी आंखें खोली और राजा को नम्रता से देखा। बुद्ध और राजा का संवाद। राजा ने घमंड भरे स्वर में पूछा, हे तपस्वी, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, मैं तुम्हारे नाम और तुम्हारी शक्ति के बारे में जानता हूँ।
लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि हर व्यक्ति के भीतर करुणा और सत्य का बीज होता है। राजा को बुद्ध का यह उत्तर अजीब लगा। उसने फिर पूछा, अगर तुम इतने ज्ञानी हो तो बताओ कि मैं अधर्मी क्यों हूँ? क्या तुम मुझे धर्म का पाठ पढ़ा सकते हो? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, राजन, धर्म केवल पढ़ाया नहीं जाता, उसे अनुभव किया जाता है। तुम्हारे कर्म तुम्हारे ही हैं और उसका परिवर्तन भी तुम्हारे ही हाथ में है। जैसे काले बादल सूर्य को छिपा लेते हैं, वैसे ही अधर्म तुम्हारे भीतर के प्रकाश को ढक रहा है। लेकिन याद रखो, बादल सदा नहीं रहते। बुद्ध के ये शब्द राजा के हृदय को छू गए। वह पहली बार अपने जीवन में इतना असहाय महसूस कर रहा था। उसने महसूस किया कि उसकी सारी शक्ति और वैभव उसे सच्चा सुख नहीं दे सके। राजा ने बुद्ध से कहा, हे महात्मा, मैं अपने कर्मों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। बुद्ध ने उन्हें प्रेम पूर्वक समझाया, राजन, पहला कदम यह है अपने अहंकार को त्यागना। दूसरा कदम यह है कि प्रजा की सेवा करना और इनके प्रति करुणा दिखाना। जब तुम यह सीख लोगे तब तुम्हारा जीवन धर्ममय हो जाएगा। बुद्ध ने राजा को यह चुनौती दी। उन्होंने कहा, तुम्हें अपने राज्य में 3 दिन तक बिना किसी दास, सैनिक या सहायक के गरीबों के बीच रहना होगा। तुम उनकी समस्याओं को समझोगे और अनुभव करोगे कि उनके लिए जीवन कितना कठिन है। राजा ने उसे स्वीकार किया। 3 दिन का अनुभव। राजा ने साधारण वेशभूषा धारण की और प्रजा के बीच रहना शुरू किया। उसने देखा कि लोग भूख से तड़प रहे थे। उसके पास रहने के लिए घर नहीं थे और वे राजा को अत्याचारों से त्रस्त थे। इन 3 दिनों में राजा को पूरी तरह बदलाव का अनुभव हुआ। राजा धर्मसेन बुद्ध के पास लौट आया और उनके चरणों में झुका और कहा, हे तथाकथ, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने जीवन को बदलने का वचन देता हूँ। मैं धर्म और करुणा के मार्ग पर चलूँगा। राजा ने अपने राज्य में करुणा और न्याय की स्थापना की। उनसे अपनी प्रजा के लिए नए नियम बनाए और गरीबों की मदद करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका राज्य एक आदर्श राज्य बन गया। बुद्ध ने इस घटना से यह सिखाया कि सच्चा धर्म केवल अहंकार और अपने भीतर छुपे मैं को त्यागना है, बल्कि हमारे कर्मों में है। यदि हम अपने कर्मों को सुधारें और दूसरों के प्रति करुणा दिखाएं, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिवर्तन कभी भी संभव है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन में करुणा और सत्य को अपनाकर दूसरों के लिए बेहतर समाज
बना सकते हैं। दोस्तों, आपसे इस कहानी के विषय में मैं 3 प्रश्न पूछूंगा और आप मुझे कमेंट में इसका उत्तर अवश्य दीजिएगा। पहला प्रश्न यह है कि इस कहानी में राजा का सबसे बड़ा बदलाव क्या था? क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको करुणा का महत्व सिखाया है? और तीसरा प्रश्न यह है कि हमें अपने जीवन में कौन कौन से गुण विकसित करने चाहिए? कृपया अपने विचार हमें अब कमेंट में अवश्य साझा करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी के